विकास के कुछ सिद्धांत हैं, है ना। मैं और आप कुछ थ्योरीज पर बात कर रहे थे और उन सिद्धांतों पर हमने 2 से 3 थ्योरीज पर ऑलरेडी बात कर ली थी, जिनमें पहला हमारा हो गया था कि डेवलपमेंट क्या है, बहुआयामी है, बहुदिशीय है। बहुदिशीय है यानी मल्टी डायरेक्शनल है। बहुदिशीय यानी मैंने आपको बताया था कि मल्टी डायरेक्शनल है। मल्टी डायरेक्शनल का मतलब क्या है कि भैया किसी एक समय पर, किसी एक समय पर जब आपकी क्या कहना चाहिए मुझे, जैसे शारीरिक विकास हो रहा, तो एक अवस्था में आपका शारीरिक विकास बहुत तेजी से हो रहा होगा, वहीं उसी स्टेज में जैसे बाल्यावस्था है तो आपका मानसिक विकास हो सकता है कि उतनी तेजी से ना हो रहा हो। क्या कहेंगे, उतनी तेजी से ना हो रहा हो। तो एक विकास बहुत तेजी से चल रहा है, एक प्रकार का विकास, और सेम समय पर एक तरीके का विकास धीमी गति से चल रहा है या एक तरीके का विकास थम गया है। तो कुल मिलाकर हम कहेंगे कि अलग अलग दिशाओं में चलता है। क्या कहेंगे कि अलग अलग दिशाओं में चलता है। ठीक साहब, आगे बढ़ते हैं। दूसरा हम कहेंगे कि विकास के सिद्धांतों में विकास बहुदिशीय होता है, साथ ही साथ हम कहेंगे कि भैया विकास जो होता है वो क्या है, बहुआयामी होता है। इस पर भी हमने बात की थी कि बहुआयामी होता है। क्या होता है, बहुआयामी होता है, यानी मल्टी डायरेक्शनल के साथ साथ मल्टी डायमेंशनल भी होता है, यानी कई सारे आयाम होते हैं, कई सारे विकास होते हैं। इनके बारे में मैंने बात कर ली थी। फिर हम बात कर रहे थे विकास की दिशा निश्चित होती है। क्या होती है दिशा, क्या होती है विकास की, तो आप कहेंगे कि विकास की दिशा निश्चित होती है। क्या होती है बेटा, तो आप कहेंगे कि भैया विकास की दिशा निश्चित होती है, यानी विकास का डायरेक्शन जो है वो फिक्स्ड है। क्या कहेंगे, डायरेक्शन विकास का फिक्स्ड है, फिक्स्ड डायरेक्शन है। कैसे फिक्स्ड डायरेक्शन है, बहुत सिंपल तरीके से बोलते हैं कि भैया आप बोलते हो कि विकास, मुझे लगता है कुछ लोग खामखा में आते हैं, चलो इनको फेंकते हैं बाहर क्योंकि इनका, तो विकास की दिशा निश्चित होती है। तो जब निश्चित होती है की बात करते हैं तो हमें पता है कि विकास साफ समझ में आता है हमें कि किस डायरेक्शन में चलेगा। तो इसमें हम बोलते हैं कि विकास सिफेलोकॉडल है। क्या है बेटा जी, सिफेलोकॉडल। सिफेलोकॉडल को कई बार हिंदी में भी लिखा जाता है सिफेलोकॉडल, और कई बार ये लिख देते हैं शीर्षाधोमुखी। क्या लिख देते हैं, शीर्षाधोमुखी। यानी विकास कैसा होता है बेटा, तो आप कहेंगे विकास की दिशा निश्चित है कि विकास सिर से पैर की तरफ होगा। कैसे होगा, सिर से पैर की तरफ चलेगा, यानी सिर से पैर की तरफ चलेगा। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं कि विकास सेफेलोकॉडल तो होता ही होता है, इसके अलावा क्या विशेष बात है, तो बोले भैया विकास जो है वो प्रॉक्सिमोडिस्टल है। क्या कहेंगे, विकास प्रॉक्सिमोडिस्टल है। क्या है बेटा, विकास प्रॉक्सिमोडिस्टल है। प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब क्या होता है, तो हम कहेंगे प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब विकास समीप दूराभिमुख है। क्या है, समीप दूराभिमुख। समीप दूराभिमुख का मतलब क्या होता है, समीप दूराभिमुख यानी प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब है कि विकास पहले केंद्र में होता है, यानी सेंटर में डेवलपमेंट होता है, फिर सेंटर से विकास बाहर की तरफ चलता है। तो इसे आप बोलेंगे विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है। क्या कहोगे, केंद्र से बाहर की ओर। विकास कैसा होता है, केंद्र से बाहर की ओर होता है, यानी डेवलपमेंट पहले सेंटर में लेवल पे डेवलपमेंट होता है, फिर बाहर की तरफ डेवलपमेंट होता है। ठीक है ना, क्लियर हुआ, ठीक है, ठीक। अब देखो भैया, प्रॉक्सिमोडिस्टल की जब हम बात करें कि केंद्र से बाहर की तरफ होता है, तो हम इसे एक और तरीके से सीटेट हमसे पूछता है। वो कहता है कि भैया आप ये बताइए कि अगर किसी व्यक्ति का ये केंद्र है, यानी ये है आपकी रीढ़ की हड्डी। क्या कहेंगे, ये है आपकी रीढ़ की हड्डी। तो कहा कि अगर ये यहां पर सबसे पहले अगर डेवलपमेंट हो रहा है, तो ऐसे में आप ये बताइए कि एक बच्चे की अगर जो जांग की, जांग या उसकी भुजाएं जो हैं उसका पहले विकास होगा, या उसके पैरों की और हाथों की उंगलियों का पहले विकास होगा। तो ऐसे में ये कहा जाता है कि रीढ़ की हड्डी के पास आपके पैर की हड्डी, जांग की हड्डी ज्यादा पास है पैरों की उंगलियों के मुकाबले, तो आपकी जांग की हड्डी या जांग की मांसपेशियां जो हैं वो पहले काम करेंगी। जांग की मांसपेशियां, आपकी थाइस की जो मसल्स हैं वो पहले काम करेंगी, और थाई की मसल्स बड़ी मसल्स है, बड़ी मांसपेशियां। तो आप इसे कहोगे ग्रॉस मोटर स्किल। क्या कहोगे, ग्रॉस मोटर स्किल कहोगे, यानी आप इसे कहोगे स्थूल गतिक कौशल। क्या कहोगे, स्थूल गतिक कौशल। तो पहले आप स्थूल गतिक कौशल सीखता है बच्चा, यानी पहले बच्चे की बड़ी मांसपेशियां, ठीक है ना, पहले बच्चे की बड़ी मांसपेशियां क्या करती हैं, काम करना सीखती हैं, बड़ी मांसपेशियों पर कंट्रोल आता है। उसके बाद छोटी मांसपेशियों पर बच्चा काम करना शुरू करता है। तो पहले बच्चा बड़ी मांसपेशियों पर, फिर उसके बाद बच्चा क्या कहेंगे, छोटी मांसपेशियों पर नियंत्रण प्राप्त करता है। छोटी मांसपेशियों पर नियंत्रण, नियंत्रण। तो इसे बोलेंगे ग्रॉस के बाद बच्चा फाइन मोटर स्किल्स पर कंट्रोल करता है। ठीक है ना, फाइन मोटर स्किल्स पर कंट्रोल करता है। तो इसे क्या कहते हैं, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए, ठीक है ना, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए, किस तरीके का क्वेश्चन आए बेटा, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि भैया पहले बच्चा क्या करना सीखता है, कि पहले बच्चा जो है वो अपने हाथों का संचालन करना सीखता है,
हाथों का संचालन करना सीखता है, फिर बच्चा संचालन पहले, फिर उंगलियों का संचालन, फिर उंगलियों का संचालन करना सीखता है, उंगलियों का संचालन। तो ये किस तरीके का उंगलियों का संचालन, तो ये किस तरीके का विकास का सिद्धांत है? तो आप कहेंगे पहले हाथों का, फिर उंगलियों का, क्या कहेंगे, है ना, फिर उंगलियों का। तो ऐसी सिचुएशन में पहले हाथों का, फिर किसका, फिर उंगलियों का। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये विकास का पहले समीप, क्योंकि रीढ़ की हड्डी के पास है आपके हाथ, और फिर उंगलियां ये दूर हैं, तो समीप दूराभिमुख यानी प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट की बात कर रहा है। ठीक साहब, यहाँ तक कोई क्लियर हुआ, है ना, क्लियर हुआ? यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत हो? आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये सिद्धांत हमारे क्लियर हो गए, विकास की दिशा भी निश्चित होती है। अब एक और आता है कि विकास का क्रम भी निश्चित है। आप क्या कहेंगे, डेवलपमेंट का क्रम, क्रम यानी सीक्वेंस भी निश्चित है, सीक्वेंस भी निश्चित है। आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि पहले आपका, कोई ऐसा होता है कि पैदा होते ही भैया, कि भैया हमारे घर में तो ना वो बाबा पैदा हो गया, कोई ऐसे बोलता है कि मेरे घर में बाबा पैदा हो गया? कोई बोलता है क्या कि मेरे घर में बाबा पैदा हो गया? कोई नहीं बोलता ना, सब क्या बोलते हैं कि मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ। तो भैया पहले छोटा सा बच्चा आता है, फिर वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बड़ा होता है, शैशवावस्था के बहुत सारे चरणों में निकलता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो बाल्यावस्था में जाता है, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे किशोरावस्था में जाता है। तो ऐसा कभी नहीं होता कि आप ये चीज देखो कि भैया सीधे ही कोई किसी के घर में कि पहले बच्चा था, पैदा होते ही वो बाबा बन गया, ऐसा नहीं हो सकता। तो हम क्या कहेंगे, विकास का क्रम निश्चित होता है। हमें सबको पता है कि पहले शैशवावस्था आएगी, पहले कौन सी अवस्था आएगी, पहले आएगी शैशवावस्था, इन्फेंसी, फिर उसके बाद बच्चा बाल्यावस्था में आएगा, किसमें आएगा, बाल्यावस्था, फिर उसके बाद बच्चा किसमें आएगा, तो हम कहेंगे उसके बाद बच्चा किशोरावस्था यानी अडोलसेंस में आएगा। तो इस तरीके से बच्चा सीक्वेंस में ही डेवलपमेंट करता है, सीक्वेंस से होता है, बिल्कुल सही बात है प्रतिमा, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, तो नेक्स्ट बात क्या निकल कर आती है कि भैया विकास का क्रम भी निश्चित हो गया, विकास की दिशा भी निश्चित हो गई, तमाम चीजों के बाद एक बात और निकल के आती है कि हम विकास के ना क्या कर सकते हैं, विकास पूर्व अनुमेत है, क्या कहेंगे, पूर्वानुमानित है, पूर्वानुमानित है, क्या है, पूर्व अनुमानित है। पूर्व अनुमानित है का मतलब आप डेवलपमेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हो, कैन बी प्रिडिक्टेड, डेवलपमेंट कैन बी प्रिडिक्टेड, आप पूर्व अनुमान लगा सकते हो। पूर्व अनुमान कैसे, जैसे मैं भी पूर्व अनुमान लगा सकती हूँ कि भैया जो बच्चा यहाँ पे फोकस से पढ़ रहा है, साथ के साथ अपने टॉपिक पे डिस्कशन कर रहा है, उसको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, और हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो ईमानदारी से उन क्वेश्चन का आंसर करेगा। लेकिन जो बच्चा लगातार एक दूसरे से बात करने लग रहा है कि भैया जालोर से कौन है, कि यहाँ से कौन है, कि वहां से कौन है, तो वो अपने उस उद्देश्य को प्राप्त कर लेगा, लेकिन इसको नहीं प्राप्त करेगा। तो पूर्व अनुमानित है। इसी तरीके से विकास भी प्रेडिक्टेड है, विकास भी क्या है, प्रेडिक्टेड है, विकास भी पूर्व अनुमानित है। कैसे पूर्व अनुमानित है भैया, भैया विकास के अंदर आपने एक बच्चे को देखा कि भैया उसके एकदम बॉडी इस टाइप की है कि एकदम पैरों का कर्व्स गजब है, दम है पैरों में, एक किक मारता बहुत दूर तक जाती है, तो आप क्या कहोगे इसके बाद, आप कहोगे कि भाई क्या गजब, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत बढ़िया फुटबॉलर बन सकता है, क्यों, क्योंकि इसकी किक बहुत दूर तक जाती है, तो आपने पूर्व अनुमान कर दिया। अच्छा साहब, आपने देखा एक बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा है, उसका कैलकुलेटिव मैथ्स है, कैसा मैथ्स है, कैलकुलेटिव मैथ्स है, यानी कैलकुलेशंस कर लेता है और फटाफट फटाफट अपने तरीके से चीजों को सॉल्व आउट करके 2 मिनट में सामने रख देता है। तो फिर क्या कहा, ऐसी सिचुएशन में फिर एक बात निकली भाई, कि आपने कहा कि भाई ये मैथ्स में बहुत अच्छा है, हाँ पूत के पैर पालने में दिखना, बहुत सही बात कही जानवी ने, कि पूत के पैर, है ना, पालने में दिख जाना, तो पूर्व अनुमान लग जाता है कि विकास किस डायरेक्शन में जाएगा, कि भैया ये बिगड़ेगा कि ये सुधरेगा। तो यहाँ पर भी पहले ही बता देगा टीचर कि मैथ्स अच्छा है, तो भैया मैथ्स स्क्रीन में बहुत अच्छे झंडे गाड़ सकता है, ठीक है ना साहब, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं, भैया आवाज उसी को कम लग रही होगी जिसने दिन में पता नहीं क्या देखा था कि माता पिता को पता ना लगे, और वो रील घर वालों को बोल के पढ़ाई चल रही है हमारी, और फिर अपना देख रहे थे रील वहां पर, तो उन्होंने अपने अपने फोन का गला घोटा हुआ है, अपने अपने फोन का वॉल्यूम बढ़ाइए, बात ही खत्म हो जाती है। अगर कोई दिक्कत होती तो यहाँ बाकी बच्चों ने भी लिखा होता कि भैया वॉइस स्लो है, नहीं है तो इसका मतलब आपने कोई ऐसा कारनामा कराया कि अपने फोन का गला दबाया है, अपने फोन का गला खोलो भैया, ठीक है साहब, आ जाओ। तो विकास पूर्व अनुमानित भी है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से हो गया। अब हम और क्या कह सकते हैं विकास के बारे में, हम ये कह सकते हैं कि विकास की हर एक अवस्था जो है, यानी विकास की अलग अलग अवस्थाएं जो हैं, उन अवस्थाओं में सभी में सेम तरीके से आपका डेवलपमेंट होगा ये संभव नहीं है। तो आप लिखेंगे विकास की दर, विकास की दर, दर अलग अलग होती है। अब देखो इसको मैं समझाऊंगी कैसे अलग अलग होती है, यानी रेट ऑफ ग्रोथ, रेट ऑफ डेवलपमेंट जो है, रेट ऑफ डेवलपमेंट जो है वो अलग अलग है, रेट ऑफ डेवलपमेंट कैन बी वेरिड, मतलब वो अलग अलग होगा। अब कैसे हो सकता है, देखो भैया, अब आप खुद बताओ, आपकी विकास की जो दर है, गति है, वो अलग अलग है। शैशवावस्था में तुम भैया ऐसे जोर के डोल रहे थे, शैशवावस्था में तुम्हारा जो डेवलपमेंट था वो इतना तेज हो रहा था, मम्मी पापा कपड़े लाए 2 मिनट में, 2 महीने बाद छोटे हो गए, है ना, 4 महीने बाद तो फिर पता ही नहीं पड़ रहा, अद्दा सा बन गया है वो, ठीक है ना।
क्या कहेंगे? बहुत, क्या कहेंगे? बहुत छोटा सा हो गया। क्लियर हुआ? बहुत छोटे से कपड़े हो गए, तो फिर क्या करेंगे? फिर ऐसी सिचुएशन में, भैया फिर माता पिता ये करेंगे कि भैया कुछ भी करो, अब नए कपड़े लेकर आओ। तो यहाँ पर शैशवावस्था में शारीरिक विकास बहुत तेज हो रहा है। क्या कहेंगे? शारीरिक विकास तेज हो रहा है। यहाँ पर शैशवावस्था में क्या कहेंगे? शारीरिक विकास तेज है। लेकिन 2 मिनट के लिए रुकेंगे। हाँ हाँ, ये भी बताएंगे